2 लाख, तो साल का कितना हो जाएगा? यस सर। महीने का 2 लाख, साल का कितना हो जाएगा? 24 लाख। यस सर। 24 लाख। अगर मुझे 24 लाख महीने का चाहिए तो मुझे बैंक में कितना पैसा डालना पड़ेगा, आपको पता है? ये देखो, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन रखा है। अगर मेरे पास 4 करोड़ रुपए है और मैं तो 6% वाला ट्रेडिशनल स्टाइल से रहने वाला इंसान हूं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी लाइफ में, मैं अपने 6% में बहुत खुश हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 करोड़ रुपए 20 साल के लिए खड़े करने होंगे। 20 साल जब मैं रिटायर होऊंगा तो 4 करोड़ जब मैं बैंक में डालूंगा तो 6% के हिसाब 24 से लाख। मुझे साल का मिलेगा 24 लाख। आप लोग एग्री करते हैं मुझसे? क्योंकि 1 लाख को मिलेगा 600 रुपए, 1 करोड़ को मिलेगा 6 लाख, 4 करोड़ को मिलेगा 24 लाख। डू यू एग्री विथ मी? आप लोग एग्री करोगे मुझसे? यस सर। सिंपल है कैलकुलेशन। 2 लाख पर महीना मिला आने के लिए, या 24 लाख पर हर साल मेरे पास आने के लिए मेरे पास बैंक में कितना पैसा होना जरूरी है? वो है 4 करोड़ रुपया। तो अगर मुझे 4 करोड़ रुपया जमा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा आज से 20 साल के लिए? ये देखो, आपके सामने एसआईपी कैलकुलेटर रखा है। क्या बता रहा है एसआईपी कैलकुलेटर? आपको दिख रहा है? कौन बताएगा आपके सामने क्या है, क्या लिखा है मैंने? ये एनीवन? मंथली Yes, sir. इन्वेस्टमेंट है सर, 90,000 है सर। तो 90,000 रुपए हम अगर पर महीना इन्वेस्ट करेंगे 20 साल के लिए तो हमारा 4 करोड़ रुपया बनेगा। तो जिसका महीने का खर्चा आज 50,000 है वो 90,000 रुपए सेव कर सकता है क्या? मुझे बताओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर। तो फिर कैसे करोगे आप रिटायर होगे तो? क्योंकि आप लोग तो ट्रेडिशनल मेथड जो जो भी है, जो अभी तक मार्केट की ओर गए नहीं है, तो आप लोग ट्रेडिशनल वाले हो ना, जो मार्केट में नहीं गया है, जो नहीं सीखा है, वो ट्रेडिशनल वाला 6% वाला। तो उसको अगर मंथली 50,000 रुपए है सर, महीने का चाहिए आज, 90,000 तो 20 90,000 साल के बाद 3 लाख रुपए लगने, 2 लाख रुपए लगने वाला है। तो आपको तो इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, तो कैसे जियोगे आप? क्या करोगे मुझे बताओ। अभी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर लेते हैं। 50,000 थोड़ा ऑड फिगर हो जाता है, तो हम लोग क्या चलते हैं, इवन फिगर लेते हैं, है ना। आज का ये लेक्चर जो शांति से सुनेगा ना, उसके नहीं दिमाग सर। की पूरी हो जाएगी, लेकिन दरवाजे खुल जाएंगे। बत्ती गुल होने दो, लेकिन दरवाजा खुलना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, क्योंकि ये दरवाजे जिंदगी भर के खुशी के दरवाजे, ऐसे वैसे दरवाजे नहीं है। तो जैसे मैंने कैलकुलेशन किया था 50,000 के लिए, समझो आज मेरा अगर महीने का खर्चा 1 लाख रुपया है और इन्फ्लेशन 7% से चल रहा है, तो 20 साल के बाद मेरा महीने का जरूरत कितना होगा? 3.87 लाख। तो इसको हम लोग 4 लाख बोल सकते हैं, 4 लाख कंसिडर कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, चलेगा? यस सर। ओके, तो चलो हम लोग थोड़ा सा राउंड फिगर की ओर जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ से 20 साल के बाद, ये ना कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसका जो है 30,000 है, 40,000 है, 50 है, उस हिसाब से आपको ये सब करना है। अगर मेरा 20 साल के बाद मैं अगर 6% वाला इंसान हूँ, ट्रेडिशनल वाला इंसान हूँ, जिसका महीने का 20 साल के बाद 4 लाख रुपया खर्चा होने वाला है, तो साल का कितना हो जाएगा? 48 लाख। करेक्ट? मैंने एकदम फिगर 46 ले लिया है, तो कितना हो जाएगा? 48 लाख। करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो अगर मुझे हर महीना Yes. 4 लाख रुपया चाहिए तो मेरे पास कितना पैसा होना जरूरी है? 8 करोड़ रुपया। अगर मेरे पास 8 करोड़, 2 लाख चाहिए तो 4 करोड़, 4 लाख चाहिए हर महीने को, तो मेरे पास अगर जिस तरह की जिंदगी में जी रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपया आज मेरा खर्चा है, तो 20 साल के बाद मेरे पास कम से कम 8 करोड़ रुपया अगर होगा
तो आप बोलो 8 करोड़ के लिए कितना पैसा मुझे हर महीना डालना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? 1,80,000 इन्वेस्टमेंट पर मंथ सर। हाँ, तो ये पॉसिबल है क्या? मतलब आपको तो करना पड़ेगा, जो अभी ट्रेडिशनल है उनको तो ऑप्शन ही नहीं है, इसी हिसाब से जाना पड़ेगा। कैसे करोगे इसको? कैसे सॉर्ट आउट करोगे इसको? कैसे सेटल करोगे इस चीज को? तो हम लोग ट्रेडिशनल वे से अगर जाते रहे तो हमारा प्रोग्रेस होगा क्या, आप मुझे बताइए। या जिस तरह की लाइफ हम लोग जी रहे हैं उस तरह की लाइफ जी पाएंगे क्या? अगर इस तरह का हम लोग 6% पे चल रहे हैं तो पॉसिबल है क्या? बहुत डिफिकल्ट है, इवन वेरी डिफिकल्ट फॉर अच्छा अर्निंग करने वाले बंदे के लिए भी बहुत डिफिकल्ट। 1,80,000 तो इन्वेस्टमेंट चलो पर क्या मंथ सर। करते हैं, अभी हमने क्या किया, 4 लाख रुपए, 3,87,000 रुपए मेरा खर्चा आ गया। चलो 20,045 को क्या किया मैंने कैसे तो भी करके अपने 8 करोड़ रुपए जमा कर लिए, बैंक में डाल दिए। हर महीने को मुझे 3,87,000 रुपए आ रहे। तो मेरा 2045 का काम हो जाएगा, लेकिन 2046 को क्या होगा? मेरा एनुअल डिमांड उतना ही रहेगा क्या? क्या लगता है आपको? अगले साल वापस मुझे हर महीने 3,87,000 ही लगेंगे। एक्स्ट्रा लगेंगे सर। क्यों? क्यों ज्यादा लगेंगे? सर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है ना, महंगाई बढ़ रही है। अगर 20वें साल में मुझे 3,87,000 लग रहे हैं तो 21वें साल में मुझे 4,14,000 लगेंगे, और 22वें साल में 4,43,000 लगने वाले हैं। 4.3 लाख, 4.43 लाख। तो ये जो 8 करोड़ मुझे हर महीना 4 लाख रुपए दे रहे, तो मेरे लिए सफिशिएंट हो गया क्या? फिर एक्स्ट्रा क्या करना लगेंगे पड़ेगा सर। मुझे? मुझे तो एफडी तोड़ना पड़ेगा वो। आप लोग एग्री कर रहे हैं मुझसे? सिंपल कैलकुलेशन है ना ये? यस सर। कुछ एक्स्ट्रा सर चीज तो नहीं इन्फ्लेशन। बता रहा हूं मैं, जो सिंपल कैलकुलेशन है मैथ्स का, सिंपल 5वीं 6ठी का कैलकुलेशन ये वही है कि अगर 20 साल के बाद मुझे 3,87,000 लग रहे तो 21 साल के बाद 4,14,000 लगेंगे, 22 साल के बाद 4 लाख। लेकिन मैंने जो प्रोविजन करके रखा है वो प्रोविजन तो 20वें साल के हिसाब से किया। 21वें, 22वें, 23वें, 24वें ऐसा करोगे तो जो पैसा मैं मुझे लगता है मुझे 20 साल यूज करना है वो कब खत्म हो जाएगा? वो तो 10 साल में ही खत्म हो जाएगा या 12 साल में खत्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको? 8 लाख रुपया हर साल अगर आपका 30 लाख रुपया लग रहा है, 8 कोटी 8 करोड़ रुपए यस सर। आपके पास है, और हर साल आपको अगर 50 लाख रुपए के आसपास लग रहे हैं तो 15-16 साल में तो खत्म हो जाएगा सब। एग्री कर रहे हैं आप मुझसे? 1 साल का 50 लाख, 2 साल का 1 करोड़, 8 साल का 8 करोड़ का 16 साल। लेकिन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करोगे तो 14 साल में ही खत्म हो जाएगा। आप एग्री कर रहे हो मुझसे? डू यू एग्री विथ मी? यस सर। अगर ये चीज आप तक पहुंच नहीं रही तो फिर इन्फ्लेशन समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एकदम सिंपल मैथमेटिक्स आपके सामने मैंने रखा है ना? तो इन सब चीजों से बाहर आने के लिए, इस इन्फ्लेशन को बीट करके कुछ पैसा आपके पास बचना चाहिए। इसके लिए कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको 7% के ऊपर दे। चलेगा? डू यू एग्री विथ मी? यस सर। है ना? अगर 7% के ऊपर जाता है तो कुछ फायदा है। तो एक छोटा कैलकुलेशन आपके सामने मैंने रखा है। इसमें मैंने क्या किया है 50,000 रुपया हर मंथ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे लिए क्वाइट पॉसिबल है। यस सर। लेकिन इस बार मैंने ट्रेडिशनल मेथड में नहीं डाला, मेरा पैसा डाला मैंने ऐसे सिस्टम में जो मुझे कम से कम 12% रिटर्न देगा। हमने जो पिछला देखा था कैलकुलेशन, उसमें ये देखा 6% रिटर्न दिखा रहा है। दिखा है आपको ये फिगर? देखा आपने? मेरा एरो दिख रहा है। जी सर। और
अभी जो मैं क्या किया, मैंने मेथड चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, 12% वाले मेथड पे चला Yes, sir. गया। और मैंने क्या किया कि 5,000 रुपया पर मंथ डाला, तो मेरा कैलकुलेशन कितना हो, कितना पैसा है मेरे पास 12% से 20 साल में 50,000 का कितना फिगर दिख रहा है आपके सामने? कितना फिगर है? समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेड। 4.6 हाँ crore. sir. हाँ, तो आपने पुराने मेथड से हर महीने का 90,000 डाल के आपने जी जी सर. 90,000 डाल के 4 करोड़ रुपए जमा किया था। लेकिन इस मेथड में क्या हुआ है कि आपने सिर्फ 50,000 डाला है, लेकिन 4.5 करोड़ रुपए आपने जमा कर लिया। वो 4.5 करोड़ रुपया, अगर मैं स्मार्ट इंसान हूं और मुझे फाइनेंस समझता है, तो मैंने क्या कर दिया, वो 4.5 करोड़ रुपए जो मेरे पास आया, मैंने क्या किया, हर 50,000 रुपया डाला 20 साल के लिए, और मेरे पास आ गया 4.5 करोड़ रुपया। मैंने 4.5 करोड़ रुपया उठा लिया और 4.6 crore. हाँ सर. सिस्टेमिक विड्रॉल प्लान नाम की एक चीज होती है, उसमें डाल दिया। तो SWP और मैंने क्या किया, 4.5 लाख रुपए, 4.5 करोड़ रुपए उसमें डाल दिया, और हर महीने 4 लाख रुपया निकालना शुरू कर दिया। दिख रहा है सामने, विड्रॉल पर मंथ लिखा है मैंने। और sir. मैं 15 साल तक ये पैसा जब यूज किया, 8% के मेथड में मैंने डाला, जो रिटर्न था मेरा वो 8% रिटर्न था। जो ऐसे सिस्टम रहता है जिससे शेयर मार्केट का कम्युनिकेशन नहीं रहता, या सेफ जगह पे मैंने अपना पैसा डाला। तो मुझे ये पैसा था जो 4.5 करोड़ रुपया मैंने डाला, मैं 15 साल इसको यूज कर सका। कितने साल? 15 साल यूज करने के बाद भी मेरे पास फिर 77 लाख रुपया बचा, जिससे मैं 2 साल और चला सकता था या 1 साल और चला सकता था। तो यह पैसा मुझे कितने साल चला? 16 साल। Yes sir. सोचो, 90,000 पर मंथ डाला हुआ पैसा भी आपको नहीं जमा, या 1,80,000 डाला हुआ पैसा नहीं जमा। आपको 4 लाख रुपया पर मंथ अगर चाहिए, तो आपको 1,80,000 डालना पड़ता था, है ना? और मैंने क्या किया, सिर्फ वही काम कितने पैसों में किया? जो काम 1,80,000 पर मंथ में होता था, वो काम मैंने कितने पैसों में किया? 50,000। आप एग्री करेंगे इस चीज से? 15 साल तक. Yes, sir. एनी क्वेरीज इसमें? तो इसमें मैं एक और चीज क्या कर सकता हूं, अगर मैं अपना मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया मैंने, तो मेरा रिटर्न बढ़ जाएगा। या फिर कुछ इस तरह से डालू, थोड़ा रिस्क लेके, कि मेरे रिटर्न्स बढ़ जाए। अगर इस तरह की सिस्टम में अगर मैं जाता हूं, तो मेरे रिटर्न्स बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये सारी चीजों का सॉल्यूशन आपके सामने मैंने रख दिया है। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग? अभी आप बताएंगे, अगर आपको ये चीज समझ में आती है, जो मैंने अभी पिछले 45 मिनट में आपके सामने जो भी भाषण किया है, वो अगर आपको समझ में आया होगा, तो यू विल रिप्लाई मी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? Yes, sir. एनीबडी प्लीज, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? सर इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, और इसमें एक, रिटर्न्स जो है ना सर 12% दिया गया हुआ है. करेक्ट। तो कितना पैसा जमा हो गया मेरे पास? 20 साल के लिए हम लोगों ने वेट किया, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। कितना पैसा आया? 9,99,14,792 रुपए सर. तो कितना हो गया ये? 10 करोड़ हो गया। हम लोग 10 करोड़ बोले इसको। जी जी सर. तो हमने हर महीना 1 लाख डाला, 20 साल के लिए हम लोग रुक गए, और हमने 12% के रिटर्न से 10 करोड़ रुपया हमारे पास आ गया। अभी यही चीज हमने जब किया था, तो सर हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख का है, 1,80,000 डाला और था 20 इसमें साल के लिए, रिटर्न्स जो और है मिला ना सर कितना था? 12% दिया गया 8 हुआ है. करोड़। 1,80,000 का 8 करोड़ मिला, और 1 लाख का हमको मिला 10 करोड़। अभी एक चीज, आप जो कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगा, आप देखोगे तो आप बोलेंगे, अरे ये क्या चीज हो गई सामने। चलो, अभी ये कौन पढ़ेगा? 9,99,14,792 रुपए ये सर. कौन पढ़ेगा, मुझे बताओ। जी जी ये जो भी बताएगा जी उसके जी लिए मेरे तरफ सर. से एक स्पेशल प्राइज आपको, नासिक के हो तो पर्सनली हैंड ओवर हो जाएगा, नहीं तो आपको कुरियर करने वाला हूँ।
चलो कौन बता रहा है? त्रिपाठी बता रहे सर। बोलिए 1 करोड़ त्रिपाठी। इन्वेस्टमेंट जो एग्जैक्ट अमाउंट जो हमें मिल रहा है उसको भी अगर इन्वेस्ट कर दिया लाइक 10 करोड़ का, तो हर मंथ हम जैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी एट दैट काइंड ऑफ SIP, उसका उल्टा हम विड्रॉल प्लान करेंगे एवरी मंथ with keeping the same amount invested, which will ultimately grow till 18 crore. मतलब मैंने क्या किया, सीधी भाषा में बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि 1 लाख रुपया हर महीने डालना शुरू कर दिया। किसी का तो डबल इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये ऑन है, जरा प्लीज बंद करेंगे, साउंड इको हो रहा है। त्रिपाठी बता 1 रहे लाख सर। रुपया पर 1 मंथ करोड़ डाला, इन्वेस्टमेंट 20 साल के जो लिए डाला, एग्जैक्ट अमाउंट जो हमें 12% मिल से रहा है मेरा पैसा उसको बन भी गया अगर इन्वेस्ट 10 कर दिया करोड़। लाइक 10 करोड़ मैंने वो का, 10 करोड़ उठा हर लिया मंथ हम जैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी और एट मेरे दैट काइंड ऑफ ऐसे SIP, सेफ सिस्टम उसका में डाला उल्टा जिससे हम मुझे विड्रॉल 8% प्लान